गुड मॉर्निंग सर। सॉरी, गुड इवनिंग सर। एक बार ये बताओ, बस बोर्ड साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। कैन यू रीड क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा नहीं दिख रहा है। क्या लिखा हुआ चिराग बताना जरा। ये बताओ क्या लिखा हुआ है? सर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो आई गॉट दिस आइडिया कि हम वीडियो जूम से देख लेंगे और ऑडियो रहेगा तो तुम लोगों से बात भी डायरेक्ट हो जाएगी, तो वो लैग वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सही है? गुड आइडिया ना? यस सर। यस सर। ग्रेट आइडिया कम्स इन ग्रेट माइंड नॉलेज। समझ गए होंगे कौन है ग्रेट माइंड? सर वर्कशीट्स में सर बहुत सारे डाउट है अभी। करा रहा हूँ भाई, करा रहा हूँ। चलो थोड़ा सा एंगल वगैरह सेट कर लेते हैं। बोर्ड अभी आई थिंक पूरा कवर नहीं हुआ है ना? मैं तो फॉर्मेट्स के मार्क एक बार जो मैंने बनाए चारों, सर नीचे वाले नहीं दिख रहे। ऊपर वाले दोनों दिख रहे हैं? हाँ, हाँ ऊपर वाले दोनों दिख रहे हैं आराम से। बेटर दिखेगा? सर अब हाँ। नीचे का राइट वाला नहीं दिख रहा है, राइट साइड वाला नीचे। और दूर कर लेते हैं। वैसे ये सर इतना ही बहुत है। अब पढ़ने में आ रहा है बेबी एक्सप्रेशन? हाँ हाँ सर। सर। गुड। चलो, तो हमारी लास्ट क्लास कुछ बीच में रह गई थी। हमने रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चन किए थे। सबको आ गए क्वेश्चन? तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें अभी भी डाउट है। 6th वन। 6th वन। और किसी को भी डाउट है 6th वन में? सर कल वाले सारे आ गए, सारे सही थे। लास्ट वाला कह रहा है कि अगर दो पॉलिनोमियल हैं और दोनों x माइनस 2 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर दे रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? तो कोई मुझे वो बता देगा दोनों पॉलिनोमियल क्या थे? दोनों पॉलिनोमियल क्या थे जिनको डिवाइड किया जा रहा था? सर एक था 2x क्यूब x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 माइनस 4। a कहाँ है इसमें? a था ना उसमें तो? हाँ सर, दूसरे नहीं वाले सर, में है। सर ax स्क्वायर था। सर ax स्क्वायर था। यस। अच्छा अच्छा, ax स्क्वायर था। ax क्यूब होगा ना मतलब? हाँ नहीं सर स्क्वायर। सर स्क्वायर था। अच्छा, मतलब सर ये सेकंड वाले में x क्यूब प्लस ax स्क्वायर है ऐसा है? सर 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। a कहाँ था भाई? कहीं a था ना? हाँ तो सर x स्क्वायर के पीछे ax स्क्वायर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। बाकी सब ठीक है, अब ठीक है। दूसरा और पॉलिनोमियल सेकंड दूसरा पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस a। क्वेश्चन था कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स को जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। तो जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? p ऑफ 2 आएगा। दोनों ही पॉलिनोमियल में x माइनस 2 से डिवाइड किया आएगा तो p ऑफ 2 रिमाइंडर दे देगा। x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा p ऑफ 2। यहाँ भी p ऑफ 2 हो जाएगा। तो दोनों केसेस में रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इस केस
का रिमाइंडर क्या हो गया, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 2 क्यूब 8 into 2 16 प्लस 4a और प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। और इस वाले को जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ भी p ऑफ 2 आएगा। p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 8। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों रिमाइंडर इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे। 4 माइनस 4 कैंसिल, 4a प्लस 16 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 माइनस 2 10 प्लस 8 a का जगह 16 आ जाएगा। 3a is equal to minus 6 and a is equal to minus। आ गया आपको? Yes sir. Yes, sir. चलो, तो मैंने वर्कशीट क्वेश्चन में दिए थे क्या? हाँ सर, आपने हाँ सर, भेजी थी। तो हम पहले फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर। तो लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम फैक्टर थ्योरम पे बेस करेंगे एंड देन इस चैप्टर का आई थिंक बस फैक्टराइजेशन आ जाएगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? अरे सब पैरामेट्रिक आ जाता है। अरे सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? मुस्कान, हाँ भाई अच्छे सारे ऑडियो ऑन करो, जिसका नाम लूं मैं। सर मेरा नाम ये है क्या? नहीं, परी और मुस्कान तुम लोगों का नाम लिया मैंने, तुम लोग कहाँ हो? सर चैट बॉक्स पे लिखो। चैट बॉक्स में नहीं, ऑडियो ऑन करके बात करो मुस्कान। ओके सर। हाँ, अभी मुझे मुस्कान ये बताओ कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? लो भाई। यस सर। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम में जो वैल्यू दी होती है उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे कल आपने क्वेश्चंस दिए थे ना वैसे। क्या बता रहे हो, जो वैल्यू दी होती है उसको पुट कर देता है? यस सर। अरे ठीक से बताओ भाई, जरा तो बता सकते हो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? गुड आफ्टरनून सर। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जरा बता सकते हो? अपूर्वा, तो सारे लोग अपना वीडियो ऑन करो, छुप के बैठे हुए हो, सारे लोग वीडियो ऑन करो अपना। सर कैमरा का इशू है। अपूर्वा, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? नहीं पता? चिराग, मिस्टर चिराग, हाँ सो रहा है, बोल क्यों नहीं रहा? सब लोग अपने ऑडियो वीडियो ऑन रखा करो, और इसके घर में शोर हो रहा हो वो लोग ऑडियो ऑफ कर लिया करो। Sir, your voice is not clear. कौन बोला है? Zen. हाँ अच्छा, यार क्लियर तो है, मैं साफ बोलता हूँ और चिराग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं कब से पूछ रहा हूँ तुमसे।
चलो अच्छा, कौन बताएगा रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जो अच्छे से बता सकता है कोई? कोई है? अच्छा शिवान, हाँ शिवान बताओ। Sir, remainder theorem states that if px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and if we divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is a. The remainder I've just joined. क्या? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, अभी तक क्या हुआ सर? मैंने बस अभी ज्वाइन किया। कौन बोल रहा है? सर अरे तुमने अभी क्यों ज्वाइन किया है? सर मैं तो कब से जूम पे वेट कर रहा था, तब मैं वो देखा था मैसेज। ये तो कुछ नहीं हुआ, मैं पूछ रहा था बच्चों से। मैंने कहा सब लोग कैमरा ऑन करो, लोग ऑन नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपना वीडियो ऑन करो और प्रॉपरली बात करो मुझसे, और तो बात करने देना मौका मिल रहा है। रो से मुस्कान आरबीर सामने आओ, चुप के नहीं बैठो। अनुष्का सारे लोग सामने आओ। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हो? तो सुनने में आ रहा बहुत सारे लोग आ ही नहीं रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन तो स्कूल ले जाना होता है। अनुष्का तुम रेज हैंड क्यों कर रहे हो? तुम बताना चाह रहे हो रिमाइंडर थ्योरम? तुम बताओगे फैक्टर थ्योरम क्या होती है? वो काम मुझे दिख नहीं रही हो, आना चाहिए बैठ। हाँ दिख गई। फैक्टर थ्योरम बताओ। X minus a is a factor of p bracket में x, so then p bracket में a equal to 0. थोड़ा तेज बोलो। If x minus a is a factor of p bracket में x, then p bracket में a equal to 0. ठीक है, तो ब्रैकेट में बोलने की जरूरत नहीं, px बोल दिया करो, p of x बोल दिया करो। दो साइड होते हैं ना इस थ्योरम के, दो तरफ से हम बोलते हैं। दूसरा साइड if p of a equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. देख के बोल रहे हो ना? अब मैं याद नहीं p चलो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। आई होप अब क्लासेस थोड़ा ज्यादा एंगेजिंग होगी क्योंकि तुम लोग मेरे सामने हो। तो फैक्टर थ्योरम में कुछ क्वेश्चन check whether the polynomial is check if x 11x plus 6 यश थोड़ी देर बाद फोन करना, मेरी क्लास चल रही है। यश मेरी क्लास चल रही है, ठीक है? सब लोग एक बात सुन लो, जिसके घर में कुछ एक्टिविटी हो रही हो तो वो लोग अपना माइक ऑफ कर दिया करो, ठीक है? और वीडियो सबको ऑन रखना है, अभी भी आधे लोगों ने नहीं किया है वीडियो ऑन। चलो हमें चेक करना है कि if 3x plus 2 is a factor of px, चेक करना है कि अगर if 3x plus 2 is a factor of px, अगली बार भी ये काम करना है कि examine if x plus 2 is a factor of this given polynomial। दोनों क्वेश्चन में सेम काम ही करना है, हमें चेक करना है ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इज दिस अ फैक्टर ऑफ these polynomials। फाइंड के करना शुरू करो।
if x minus 1 is a factor of x square plus x plus k. सर स्टार्ट करो, क्या हुआ? सर थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ क्लियर नहीं है, नहीं दिख रहा है? मतलब दिख रहा है बट क्लियरली क्लियर नहीं है। बताना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ क्या? थोड़ा पास किया है मैंने। हाँ लिख पाओगे? नहीं सर। लिखना है कि लिख लो। इज इट फाइन? लिखने लायक है? यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ ना दिखे तो मुझे बता देना, मैं बोल दूंगा। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x minus l, x minus l लिखा है लास्ट में, आई थिंक लिखा है, is a factor of x square into l minus m plus l square into m minus x plus m square into x minus l. क्या क्वेश्चन है करने? सर हाँ सर ये 3x plus 2 है सर, इसको सर सबसे पहले में सर 3x plus 2 को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। नहीं, चेक करना है कि 3x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो सर मतलब 3x plus 2 is equals to 0 वाला करना है। हाँ बिल्कुल। सर मैं भूल गया कैसे करते थे। फैक्टर थ्योरम क्या थी कि अगर x minus a is a factor of polynomial then p of a is 0. That means हम p x में वैल्यू पुट करेंगे कोई, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो हम x में क्या पुट करेंगे? यहाँ पर 3x plus 2 0 हो रहा है। 3x plus 2 कहाँ पर 0 हो रहा है? x is equal to minus 2/3 पे। अब पूरा समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? तो क्या तुमने पिछले वीडियोस देख लिए हैं? नहीं सर। कब देखोगी? तुम्हारे घर लेके आऊं मैं? हाँ, मूवी हॉल वगैरह में लगवा दूं तो पॉपकॉर्न खाते हुए देखोगी पुराने वीडियो? तो बीच में छूटा है तो ऑफ कोर्स ज्यादा काम करना पड़ेगा ना, कवर करो उसको। तुम्हारा बैकग्राउंड कहाँ गया यार? वो स्पेशल बैकग्राउंड। और ये बाकी लोगों का वीडियो ऑन क्यों नहीं है? श्रेयांश, ज़ेन, अथर्व, प्रणम्या, रिद्धि, सर फोर्स नहीं दिख रहा है मेरे को लास्ट पार्ट। मैं बोल रहा हूँ जिसको फोर्थ में इशू आ रहा है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x minus l is a factor of, अब लास्ट में एक्सप्रेशन है x स्क्वायर इंटू l माइनस m प्लस l स्क्वायर इंटू m माइनस x प्लस m स्क्वायर इंटू x माइनस l। क्या सर? हमारा कैमरा ऑन नहीं हो रहा, दैट्स फाइन। रिद्धि, तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? नो सर। तो रिस्पॉन्ड कैसे किया तुमने फिर? रिद्धि में आवाज आ रही है नहीं आ रही है? नहीं सर। क्या बोले? नहीं सर आ रही मतलब आ रही है नहीं आ रही है? रिद्धि, इज एवरीथिंग फाइन? तो नहीं आ रही है। या तुम्हारे ऐसा करो, एक बार क्लास से निकल के दोबारा क्लास में आओ। अरे एंटर द क्लास। नमन, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, और कोई लिख नहीं पाया है तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट x minus l is a factor of
x minus L is a factor of x square into L minus M plus L square into M minus X plus M square into X minus L. Riddhi, is it better now? रिद्धि, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर हाँ सर हमें जैसे फर्स्ट वाले में 11x को स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। नहीं भाई, क्या फैक्टर थ्योरम पढ़ाई तुम्हें कुछ नहीं पता है क्या? लास्ट क्लास में तो पढ़े हमने फैक्टर थ्योरम। कैसे नहीं पता करते हैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है? p ऑफ a निकालते हैं ना, कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो अगर p ऑफ a 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, नहीं आएगा तो नहीं है। और यहाँ पर a क्या होगा? सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो फोर्थ क्वेश्चन है ये वर्कशीट का है, क्योंकि मैंने वर्कशीट सॉल्व की थी। फोर्थ क्वेश्चन वर्कशीट का है। ध्रुव तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा। x की जगह में हम कुछ पुट करते हैं तभी तो रिमाइंडर आता है। यस सर। क्या पुट करेंगे इस क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर निकालना हो तो? सर x स्क्वायर। यार बिल्कुल नहीं पढ़ लो ध्रुव यार। क्या पुट करते हैं? जिससे डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं। वो 0 कहां पर हो रहा है? 3x + 2 0 कहां पर होगा ये देखेंगे। x = -2/3 पुट करेंगे। x = -2/3 पुट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा ना। और अगर पता करना है वो फैक्टर है या नहीं है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। सिंपल सी बात है। आया भी? फर्स्ट का तो यस है आंसर। सारे करो जल्दी से। अब पूर्वा तुम कुछ कर रही हो? हाँ नो सर। क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया। नो सर। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? ये तो लास्ट क्लास में तो हुआ था ना यार। जब हमें रिमाइंडर या फैक्टर निकालना हो तो हम x की जगह पर एक वैल्यू पुट करते हैं, और वो वैल्यू क्या होती है? जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 रख दिया करो बस। x + 1 x + 2 इक्वल टू 0 रख दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। 2 आ जाएगा -2 और फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस इसको px में पुट कर देना। इस पॉलिनोमियल में जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होती है, और इन केस ऑफ फैक्टर ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, पिछले क्लास में सारे क्वेश्चन में तो यही तो किया था, कुछ सीखा ही नहीं इसके अलावा। सर हाँ, अगर -2/3 को हम ये 3x² + 11x + 6 से करेंगे, मतलब x की वैल्यू में पुट करेंगे, और अगर आंसर 0 आया तो फिर वो यस रहेगा। हाँ, अब ये बात तुमने अभी समझी। अब इसी को फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट याद करो। If x minus a is a factor of px, then p of a is 0। तो तुम p of a ही तो निकाल ले हो। p of a 0 आ गया देखो। तो दूसरा स्टेटमेंट ये भी था, if p of a is 0, then x minus a is a factor। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि फैक्टर है या नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि p of a क्या आ रहा है। कुछ बोल रहा है क्या? सर डन। डन सबके हो गए क्या? जल्दी से करो।
हाँ रवि, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुमने बीच लेट ज्वाइन किया है? यस सर। अनुष्का तुम्हारा फिर से हैंड रेस क्या है? पहले वाला ही है? पहला ही होगा। अच्छा ठीक है। तो वो चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। उसमें एक ही काम बार बार करना है, x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू कैसे आएगी? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको फैक्टर चेक कर रहे हैं, उसको इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, करें डिस्कस क्या? सर 1 मिनट सर, हो गया बस। एक मिनट। चलो जल्दी कराओ। बहुत दिनों बाद तुम लोगों को देखने का मौका मिला है। अमन तुम्हारा तो एकदम ही चेंज हो गया है स्ट्रक्चर। सर डन। ठीक है, अनुष्का का भी इधर रिवर्स काम कर लेता हूँ। अनुष्का ने मार्क बढ़ा लिया, अमन ने काम कर लिया। चलो, तो हमें चेक करना है कि 3x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 11x + 6। तो हम क्या करेंगे? x = -2/3 पुट करेंगे, p ऑफ -2/3 निकालेंगे बेसिकली। x में पुट कर देना है -2/3। सबसे पहले स्टेप में सिर्फ पुट किया करो, कोई कैलकुलेशन मत किया करो, ब्रैकेट जरूर लगाया करो। प्लस 11 * -2/3 + 6। अभी कैलकुलेशन करोगे, देखो कैसे आएगा। नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, क्लास 8 से आपको याद होगा। और अगर नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर पावर 2 है, पॉजिटिव बाहर आएगा, दैट शुड बी 4/9। 3 * 4/9 पॉजिटिव, प्लस दिस इज 11 * -2, तो ये हो जाएगा -22/3 और +6। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या आ गया? देखो ये 4/3 - 22/3। इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 4 - 22 हो जाएगा -18/3 + 6 हो जाएगा -6 + 6 = 0। p of a 0 आ गया, दैट मींस दिस इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है? यस सर। दोनों का आ गया था। मेरा सर मेरा करेक्ट है। ये दोनों का नहीं आया था। मेरा सबका आ गया था। मेरा चलो सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल सेम काम करना है। सेकंड पार्ट में वो बताएगा, श्रेय बताएगा कि क्या पुट करेंगे x की जगह। श्रेय -2। ठीक है, और कैसे मालूम चलेगा फैक्टर है या नहीं है? सर क्या? कैसे मालूम चलेगा कि ये फैक्टर है या नहीं है? -2 पुट करने का तुम्हें क्या देखना है? सर हमको मैंने बोलना सिखाया है कि x + 2 से अगर डिवाइड करना है तो हम क्या निकालेंगे? p of -2। x में जब -2 पुट करें उसको बोलेंगे क्या? we will find p of -2। अगर p of -2 0 आ गया तो x + 2 इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, वो रिमाइंडर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, p of -2 निकालोगे क्या आएगा? पूरा समझ में आ रहा है? बार बार वही काम कर रहे हैं।
इस बार माइनस 2 क्यों पुट किया है कि हम देख रहे हैं कि कब 0 होगा, x + 2 विल बी इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू -2 है। तो क्या -2 क्यूब प्लस 6 टाइम -2 स्क्वायर प्लस 13 into -2 प्लस 10 -2 क्यूब -8, तो यहाँ पर पावर ऑड है। then -2 स्क्वायर प्लस 4 हुआ, अपनी पावर इवन है। 13 into -2 -26 प्लस 10 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 24 -26 प्लस 10। तो सॉल्व करोगे यू विल गेट 0। इसका मतलब x + 2 is also a factor of this given polynomial। आ गया था सबका? यस सर। यस सर। यस सर। रिद्धि आ गया था तुम्हारा? रिद्धि आ गया था? आवाज तुम्हारी नहीं आ रही है। प्रणम्या तुम्हारा आ गया था? हाँ सर सही था। अच्छा ठीक है, तो चैट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा? फाइंड के इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x² + x + k। कितना लोगों को आ गया है? सर मुझे आ गया। डाउट है सर मुझे आ गया। मुझे नहीं मुझे भी आया। आ गया। ये श्योर बताएगी, नहीं है। ये परी बताएगी। परी का है? हाँ परी बताओ। नहीं यार, इशारों मत तो कर रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। ये बताएगा प्रत्युष। प्रत्युष तुम्हें क्यों बैठे हो, सामने आओ। प्रत्युष तो कल मैंने तो कॉल किया था, ईयरफोन लिए घूम रहा था, अभी इसके बाद ईयरफोन नहीं होगा। अरे अच्छा आ गया। हाँ बताओ इसका आंसर। सर 0 आएगा सर। 0 आएगा। और कौन बताएगा? श्रेयांश बताओ तुम। 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। और किसी का 1 आ रहा है क्या? नो सर। किसी का 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहाँ पर ये अननोन होता है k। ये रिमाइंडर में भी आएगा और फैक्टर में भी आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, या फिर इस तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ k if on dividing this polynomial by x - 1 remainder is 5। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी। अगर x - 1 इसका फैक्टर है px का, तो हम क्या कह सकते हैं? बोल के दिखाओ, स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं हम? अगर x - 1 is a factor of this polynomial px, then p of 1 is equal to 0। वेरी गुड। किसने बोला है? शिवांग। एक्सीलेंट। ऐसे ही बोलना है। If x - 1 is the factor of this px, then p of 1 is equal to 0। हम क्या लिख देंगे? p of 1 is equal to 0। हो सकता है रिमाइंडर दिया होता तो p of 1 रिमाइंडर बता रहा होता। मान लो क्वेश्चन में क्या होता कि रिमाइंडर 5 है, तो हम बोलते हैं p of 1 is equal to 5। p of 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 पुट कर दो इसकी जगह पर, तो क्या हो जाएगा? 1 square 1 plus 1 plus k is equal to 0, which gives us k is equal to -2। था बहुत सिंपल सा। यस सर एक बार वापस। x की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया है, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 1 plus 1 2 हो गया, 2 plus k, और ये 1 पुट करने पे क्या आएगा? सिंस ये फैक्टर है x - 1, तो 1 पुट करने पे यहाँ पर 0 आना चाहिए टोटल आंसर। p of 1 should be 0 क्योंकि x - 1 is a factor। आ गया देखो। यस सर। देखो दो लाइनें ही है समझने की जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, कई क्लासेस से पढ़ रहे हैं और अभी भी कई लोगों को नहीं आई। आई नो दैट। सर मैंने 2 plus k तक तो कर लिया था। नहीं वाली बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि हम एक ही काम कर रहे हैं पिछली 2 क्लासों से, सिर्फ x में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर होता कुछ तो वो रिमाइंडर थ्योरम कही जाती, अगर 0 रिमाइंडर है या फैक्टर दे रखा है तो वो फैक्टर थ्योरम हो गई। तो चीजें नई नहीं है, वही चीजें बार बार आ रही हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एक बात जिसको नहीं आया अभी भी फिर से पूछ लो और समझ लो कि हम
क्वेश्चन हम 500 कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर समझ में नहीं आया। पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो बोल कौन रहा है? आरिल बोल रहा है क्या? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड के इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। अभी अगर x minus 1 px का फैक्टर है तो हम क्या कह सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम? x minus a अगर फैक्टर होता है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? आरिल, फैक्टर थ्योरम क्या है? यस सर, लाइक p is equal to 0 minus x. Like if x minus a is a factor of polynomial px, then p of a is 0. जब तुम x की जगह पर a पुट करोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। If x minus 1 is a factor of this polynomial, then p of 1 is 0. तो यहाँ पर x minus 1 लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं x की जगह पर 1 पुट करूंगा, 1 पुट किया तो ये 0 आना चाहिए। तो मैंने कहा देखो 1 plus 1 plus क्या आया? It should be equal to 0. तो यहीं से मुझे मिला k is equal to -2. Is it any better now? yes sir. Yes sir. तो मेरा सही आ गया। ठीक है, लास्ट वाला हो गया क्या? यस सर, 0 आ रहा है। लास्ट वाले में क्या करना कह रहा है? यूजिंग फैक्टर थ्योरम so that x minus l is a factor of px अगर x minus l px का फैक्टर है, that means नहीं फिर तो बोलना, अगर x minus l is a factor of px then what we can say? सर कि x की वैल्यू l हो जाएगी सर, क्योंकि अगर x माइनस l है तो सर l प्लस l बाय x हो जाएगी और x x कट होके 1 हो जाएगा सर, तो l हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? p of l is equal to 0 if x minus l is a factor of polynomial px, then p of l is equal to 0। बस हम x की जगह पर हम l पुट कर देंगे। तो देखो x में l पुट करो तो क्या आ जाएगा? l स्क्वायर into l minus m plus l square into m minus l plus m square into l minus l। ठीक है, देखो लास्ट वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, l minus l 0 है, 0 to something 0 आ जाएगा। पहले दोनों टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। l square into l क्यूब आ जाएगा, l क्यूब कैमरामैन दोनों l square m प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो l square m l क्यूब और ये तो 0 है। l क्यूब माइनस l क्यूब कैंसिल, l स्क्वायर m माइनस l स्क्वायर m कैंसिल, 0 आ गया। तो हमें दिखाना था कि x माइनस l फैक्टर, तो अगर p ऑफ l 0 आ गया, p ऑफ l निकाला और वो 0 आ गया, सिंस ये शो करना तो हम पहले से 0 नहीं मान रहे, निकाल के दिखा रहे हैं। p ऑफ l निकाला 0 आ गया, अगर p ऑफ l 0 आ गया दैट मींस वी कैन से x माइनस l इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर नाउ? यस यस सर। तो सही था। मेरा भी इस चैप्टर का कोर यही है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जहां पर दो इंफॉर्मेशन होंगी, एक इंफॉर्मेशन होगी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x plus 1 is a factor of this polynomial, if x plus 4 leaves remainder this on dividing this polynomial, something like that। बस एक ही चीज है, वो बार बार मैं बता रहा हूँ और वही याद रखनी है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिसको फैक्टर बोलना है उसको इक्वल टू 0 रख दो, जो नंबर आएगा उसको पॉलिनोमियल में पुट कर देना। ठीक है, बोलना सीख जाओगे तो और जल्दी समझ में आएगा कि हाँ if we divide a polynomial px by x minus a then p of a is remainder। इसलिए मैंने पहले बोलना सिखाया था जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीख रहे थे। क्लियर रहा सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े हैं, इस पे और क्वेश्चन करने हैं। आगे बढ़ आगे ठीक है, डिवीजन हम सीख चुके हैं, सबको डिवीजन आता है ना? यो
Yes, sir. Yes, sir. तो फिर हम आज इस चैप्टर में एक चीज मतलब अभी तो वैसे एक आइडेंटिटीज बची, आइडेंटिटीज के अलावा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट और बचा है, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये तो 8th में भी पढ़ चुके हो अगर मैं याद हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये तो चैप्टर था फैक्टराइजेशन। क्या तो चैप्टर था फैक्टराइजेशन का तो। चैप्टर नहीं था, पार्ट था। इसमें चैप्टर था फैक्टराइजेशन, लेकिन उसमें एक ही चीज काम की जो यूज होगी, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। याद है क्या? यस सर। Yes, sir. इन्होंने 8th में अच्छे से नहीं सीखी थी, वो भी सीख लें। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम कैसे फैक्टराइज करते हैं? पहली बात तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर और सपोज प्लस 8 और प्लस x स्क्वायर। मान लो हमारे पास ऐसा कोई पॉलिनोमियल है एंड वी नीड टू फैक्टराइज इट यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है? फिर सब लोग गायब हो गए, ये कैमरा क्यों बंद कर रहे हो भाई? कोई चोरी कर रहे हो क्या प्रैक्टिकल में? क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा है एक बात सबको? श्रेय, प्रत्युष, ध्रुव, चलो तो स्प्लिट मिडिल टर्म में देखो, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में कैसे स्प्लिट करेंगे? हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं बाय हिट एंड ट्रायल। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट को इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, मतलब 4 and 6। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 24, ठीक है? 8 और जिनका सम या डिफरेंस हो जो बीच वाला टर्म है 11। सम या डिफरेंस कैसे डिसाइड करेंगे? अगर यहाँ प्लस साइन है तो हम देखेंगे ऐसे नंबर जिनका सम हो 11, अगर यहाँ माइनस होता तो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस हो 11। प्रोडक्ट में कभी चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट यही चाहिए होगा हमें। हम लोग बात समझ गए? हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं सच दैट उनका प्रोडक्ट हो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 into 6 24, और जिनका सम या डिफरेंस हो ये मिडिल वाला नंबर। सम और डिफरेंस यहाँ से डिसाइड करेंगे। अगर प्लस होगा तो जिनका सम हो 11, और अगर यहाँ माइनस होगा तो जिनका डिफरेंस हो 11। 8 and 3 8 + 3 सर 8 and 3 सर 8 and 3 होगा राइट नाउ। अच्छा मैं इसको भी फॉर्मूले के फॉर्म में भी बोल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज अ जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल समझते हो ना कि abc की कोई वैल्यू रख देंगे तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर abc की वैल्यू हो गई 4, 11 और 6, ठीक है? तो इफ यू जस्ट वांट टू राइट इन फॉर्मूला फॉर्म, हमें दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका प्रोडक्ट हो a into c और जिनका सम हो b, ठीक है? सम या डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। सभी में दो नंबर सोचा है जिनका प्रोडक्ट हो 64 और जिनका सम हो 11। सबने आई थिंक सोच ही लिया है कैसे दो नंबर्स हो गए 8 and 3। हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, इसको लिख देंगे 8x प्लस 11x, ठीक है? क्या मैं और स्टेप वाइज लिख देता हूँ, तो इसको 8 + 11 8 + 3 लिख देंगे 11 को, तो क्या हो जाएगा ये 8x प्लस 3x प्लस 6। अब इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, हमेशा ऐसा होगा। और हो सकता है 1 में कॉमन हो, ऐसा नहीं कि कुछ कॉमन का मतलब है कि 1 नहीं हो सकता। इन दोनों में 4x कॉमन है, कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा। इन दोनों में +3 कॉमन है, साइन नहीं भूलना, x + 2 बचा है। हमेशा ब्रैकेट में सेम चीज आएगी हमेशा। अगर ये नहीं आ रही दैट मींस यू मेड सम मिस्टेक, कीप इन माइंड, ठीक है? तो हम फिर से x + 2 को कॉमन ले सकते हैं। दो अलग अलग जगह दो अलग अलग टर्म है ना, x + 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ से 4x बचेगा और यहाँ पे +3 बचेगा। सबको आ गया समझ में? That's how we are gonna do
factorization using splitting the middle term. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट Yes, कर लो, sir. फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। Yes, sir. नमन तुम लोकेशन का चेंज करो, दुश्मन को मालूम चल गई थी क्या? गेम खेल लो। कर लिया क्या नोट? यस सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें दूंगा 3-4 क्वेश्चन। नो सर अभी नोट नहीं किया, अभी एक मिनट। मुझे अनिमेश ने देखा, कहाँ है अनिमेश? सर मेरा जैसे वीडियो खोल रहा हूँ थोड़ा लैग हो रहा है, आपकी वॉइस में लैग आ रहा है फिर, अच्छा इसलिए मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। पूर्वा आ गया तुम्हें? डन सर। क्या आपका ना? चलो, मान लो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 24 माइनस 14x तो बताओ क्या हो सकता है दो नंबर जो हमें चाहिए यहाँ पर, क्या होने चाहिए वो दो नंबर? थर्ड नंबर दिखाई एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 24। क्या चल रहा है ओमो? बंद करो माइक अपना। टेबल्स याद है ना? टेबल्स याद होंगे तुरंत याद आ जाएगा। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सर 8 times x 8 and 6 का प्रोडक्ट क्या 72 होगा? सर 2 and 12। जन एक बार क्लास से निकलो और दोबारा आओ जल्दी से। देखो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट क्या हो 3 into 24 which is 72 और जिनका डिफरेंस इस बार माइनस है बीच में, देखो जिनका डिफरेंस हो 14 18 और 4 72 18 और 4 कितना बताया? शिवांग शिवांगी बता रहा हूँ और सारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बताया, 18 और 4 ऐसे दो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट है 72 और इनका डिफरेंस है 14। बहुत धीरे से पहले सब लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इसको मैं क्या करूंगा 14 को लिख दूंगा 18 माइनस 4। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि माइनस की गलती बहुत हो जाती है, ब्रैकेट लगा के लिखना। ठीक है, याद दो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4x, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा और माइनस 24। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है, क्या बचा x माइनस 6। इन दोनों में प्लस 4 कॉमन है, क्या बचा x माइनस 6। अब देखो दोनों में सेम आ गया, ये फिर से दोनों में कॉमन है, x माइनस 6 कॉमन लिया तो दूसरे में क्या बचेगा यहाँ से 3x बचेगा और आगे प्लस 4 बचेगा। आगे बात समझ सकते हो? Yes, sir. Then is it better? Can you hear now? Yes. Then
ओके कूल। तुम चेरी हो या कहीं बाहर हो? सर वो कहीं और है। बताया सर बाहर हूँ। इतना धीरे से बोल के बाहर गया है। मैं क्या शर्मा रहे हो? क्या सर? नॉट एट होम। सर मैंने मनसू से बोला जैन बता रही है तो अगर कोई बात नहीं। हर क्लास की रिकॉर्डिंग अभी भी मिलेगी YouTube के हमारे चैनल पे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बाई चांस मिस हो गया वैसे मैंने नोटिस किया है मोस्टली लोग देखते नहीं रिकॉर्डिंग, नॉट दैट मच पेशेंट। सर उसमें वो आता है कि दिस वीडियोस इन प्राइवेट सर, फिर वो आता नहीं है। मैंने एक्सेस दिया तो जब तुम्हें देखना हो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे देखना है। सर मैं हमेशा देखता हूँ लेकिन हमेशा यही दिखाता है दिस वीडियो। मुझे एक बार कॉल कर लेना, या आर्यन के साथ भी हो रहा है, कर नहीं पाते हो तुम लोग। प्लेलिस्ट खोला करो, वीडियो एक्सेस वाली आईडी मैंने दे रखा है तो खुलेगा वो। एनीवे लिख लिया तुमने? यस सर। यस सर। मुझे कुछ क्वेश्चन रैपिड फायर। यस सर। चलो बच्चे बाहर गए क्लास से, छुपा बैठा हुआ है। डिलीवरी करना है सबको। चार पाँच जियोमेट्री तो 6 4 4 5 4 20 का 22 yes x square plus 10 plus 2 whole का x 20 x square plus 10x plus 2x plus 20 x plus 10 x plus 10 x plus 10 plus 2 चलो जल्दी करो 2 मिनट के अंदर। सर ये सेकंड वाले में -13x है ना? क्या सर सेकंड वाले में -13x है ना? हाँ -13x। आप देख रहे हो फिर चले जाते हो। हाँ मैं मैजिक दिखा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी देर में मैं गायब हो जाता हूँ। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। अरे भाई क्लास चल रही है। हाँ माइक बंद रखो। अल्लाह तुम मुझसे बात कर रही हो, आई डोंट नो, मुझे लगा तुम किसी और से बात कर रहे थे। क्वेश्चन नहीं लिख पा रही क्यों? क्वेश्चन तो बोर्ड में, लेकिन बोर्ड थोड़े ले जाता हूँ मैं गायब होता हूँ ना। कुछ काम देख रहा हूँ तो मुझसे पूछ लो, मैं बोल दूंगा। सर हाँ डिक्टेट कर दो। अरे सर चार्ट का लिख दो। चलो मैं बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखना लेकर। यस सर। सेकंड से बोल दो सर, फर्स्ट का लिख लिया और कर भी लिया। सेकंड है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। ओके सर। थर्ड 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 60। 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 60। ओके सर। फोर्थ x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 68। फिफ्थ x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 98। ओके सर।
सर हाँ सर पहले का आंसर x + 10 ब्रैकेट क्लोज अभी और अभी एक रुको, x अभी कर रहे हैं डिस्कस, सब लोगों कर लेने दो पहले। चलो पहला तुम्हें बता देना सेकंड रिपीट कर दो, क्या सेकंड रिपीट कर दो, कौन सा। सेकंड सेकंड इज 2x² माइनस 13x प्लस 15। 5 6 13 11 65 300। अभी आज वाली क्लास बेटर लग रही है, यूट्यूब वाली बेटर थी। सर ये वाली आज वाली ये वाली सही है। अच्छा ये वाली तो तुम्हें बताना भी तो पड़ रहा है, लेकिन हाँ यूट्यूब वाले तो लेटे लेटे कर लेते होंगे, घूम भी आए टहल आए गेम खेल जाए बीच में। सर एक डाउट आ रहा है। और ये तो पूरे घर में घूम कर रहे हो इधर उधर, डाउट सभी करते हैं वैसे। ये मैं तो भूले कि हमें अच्छा नहीं उसके डाउट आज थोड़ी ना करना ऐसा तो एडवांस सर इसकी कॉमन तो आ गए सर, से कॉमन तो आ गए, जैसे x - 1 और एक x + 1 आ रहा है सर, दो हाँ कॉमन। ना कुछ गलती कर रहे हो, सेम ही आएगा हमेशा। सर हाँ सर फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ हो गए, थर्ड और फोर्थ नहीं हो रहे। मैं बात में भी डिस्कस करेंगे। सबने ट्राई कर लिए हैं? सब कर रहा हूँ। चाहिए। सिक्सटी एट किसकी टेबल में आता है? 68 किसकी टेबल में आता है? अरे भी हो गए? सर नहीं सर, वो थर्ड पे हूँ सर। थर्ड पे हो, थोड़ा और पास करो। रिद्धि यस सर। हो गए? नो सर। जल्दी अटेम्प्ट करो। हो गए तो मेरा तो अटेम्प्ट होने चाहिए थे, हो सकता है एक आध ना आया हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अटेम्प्ट कर लो पहले। सर ये तो सेकंड और फिफ्थ में, इसमें पहले लास्ट में प्लस है तो लास्ट में प्लस देखना पड़ेगा कि वो किस नंबर से प्लस होके आते हैं या माइनस करके। मुझे कम सुनाई दे रही तुम्हारी आवाज, फिर से बोलो। सर जैसे वो 2 और 5th क्वेश्चन में दे रखा है +15 +98 लास्ट में, सर फर्स्ट में इसके माइनस है, तो सर हमें माइनस करके देखना पड़ेगा या प्लस करके देखना पड़ेगा लास्ट में क्या आएगा? ये वाला साइन देखते हैं लास्ट में जो कांस्टेंट के साथ होता है। अगर +15 है तो मतलब ऐड करके आना चाहिए, और लास्ट में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। बीच वाले प्लस माइनस नहीं देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है सर। आई गेस सब डिस्कस कर लेना चाहिए। क्या मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं या स्टेप भी लिखूं? स्टेप भी लिखो, मेरा कुछ गलत है। जिसमें डाउट हो उसमें स्टेप में लिख दूंगा, ठीक है? आई गेस पहला ध्रुव बताना आंसर क्या है? सर पहले का आंसर है x + 10 और x + 2। क्या सबका आ गया ये? यस सर। किसी को जरूरत है स्टेप की? हाँ सर। नहीं सर, मतलब से गुजर नहीं है। हाँ अरे उसको आइडेंटिटी लगा के और सिंपलीफाई कर। आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी ना, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें?
अच्छा सॉरी सर। सेकंड वाला कौन बताएगा? अर्पित शांत पूरा टाइम से। सर मैं बताऊं? कौन बोला है? आर्यन बोला है क्या? सर ज़ेन। हाँ बोलो देन, सेकंड बताओ। सर 2x + 3 और x + 5। 2x + 3 and x + 5। ये कुछ कमी है नहीं? देन कुछ कमी है इसमें? 2x - 3 2x - 3 x - 5 माइनस होगा। देखो एक बार ढंग से। यस सर माइनस है सर मेरा अलग सा माइनस साइन का ध्यान दिया तुमने? मेरा भी गलत आ रहा है सर, मेरा अलग आ रहा है। इसके स्टेप्स देख लेते हैं। हमें ऐसे दो नंबर सर x + 1 और 2x - 15 आ रहा है। मैं कर रहा हूँ। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट हो 30, 15 और 2 30 और इनका सम हो। यहाँ प्लस है, इस वाले माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। द सम हो 13, प्रोडक्ट हो 30 एंड सम हो 13। तो ऐसे दो नंबर होगा 10 और 3। ठीक है, 2x² माइनस पहले से 13 को हम स्प्रेड कर रहे हैं। 13 के ऊपर 10 + 3। पहले से वैसे लिखा करो ब्रैकेट लगा के, तभी गलती से बच पाओगे। देखो क्या हो गया है, 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15। अभी देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x कॉमन है। 2x कॉमन हुआ, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन लेना चाहिए मुझे? 3 तो कॉमन है ही है, बट सेम बनाना है तो -3 कॉमन ले लूंगा मैं। -3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहाँ से -3 कॉमन तो प्लस x बचेगा और -5। ठीक है, दोनों में x - 5 आ गया। कॉमन ले लो, दैट विल गिव यू x - 5 एंड 2x - 3। देन तुम्हारा माइनस का इतना कैसे गायब हो गया? हाँ पता नहीं, कुछ और आ रहा है आंसर मेरा। सबको आ गया? यस सर। अर्पित तुमको रोल कर रहा हूं, तुमसे पूछा था ये क्वेश्चन। थर्ड बताओ अर्पित। यस सर आ गया। तो अर्पित कोई और वीडियो देख रहा है, बस सामने बैठा हुआ है। बताओ आंसर थर्ड। मेरे सेकंड वाले क्वेश्चन में कॉमन भी सही आ गए, लेकिन आंसर अलग आ रहा है। अलग कैसे होगा भाई? बताओ तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है तुम्हारा इस पे? तो पहले मैंने 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। तो फिर 30 के मैंने ब्रैकेट डाले और सब -15 + 2 करके -13x निकाला। सर -15x + 2x तो -13। नहीं, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 30 और सम हो 30। और सम हो, डिफरेंस नहीं। वो 15 और 2 नहीं होंगे, वो 10 और 3 होंगे। सम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है साइन। इस साइन को देखो, +15 है ना, तो सम 13 आना चाहिए, डिफरेंस नहीं। तुमने डिफरेंस ले लिया, 15 और 2 ले लिया है, इनका डिफरेंस 13 है। हमें सम ढूंढना था तो इट शुड बी 10 and 3। ठीक है, चलो और पे थर्ड का आंसर। हाँ अर्पित बोलो भाई जल्दी। हमारे पास ये क्या है? तो माइक को बंद कर दो बार-बार, ऐसा क्या है? कोई आवाज नहीं आ रही, तुरंत झटके बंद कर दे तो पता नहीं ऐसा क्या है हमारा। फिर माइक छोड़ो। चलो पलक तुम बताओ थर्ड। सर मेरा नहीं आया अभी तक। आर्यन आया तुम्हारा? आर्यन आया और तुम टाइम पास करते हो यार। आया तो बताओ, नहीं आया तो नहीं बताओ। देखो थर्ड में अगर तुम सोचोगे तो ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट हो 300 और डिफरेंस हो 10। उससे भी अच्छा एक तरीका है कि पहले क्या इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें?
क्लास 8 में आपको मैंने कहा पहला स्टेप है कॉमन लेना। इस सब में 5 कॉमन है, आपको 5 कॉमन हो तो ये नंबर छोटे हो जाएंगे तो फैक्टराइज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तीनों में 5 कॉमन ले रहा हूं पहले। ये यहां से बचेगा x² + 2x - 12। अभी सोचना आसान है, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 12 और डिफरेंस हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं दिया, ये देख, जिनका प्रोडक्ट हो 12 एंड डिफरेंस हो 2, ऐसे कोई दो नंबर है? अच्छा, ये नहीं गड़बड़ हो गई, किसी से हुआ नहीं हुआ है क्या? किसी का हुआ है क्या ये? सर 17 - 4 ले सकते हैं कॉमन। नहीं वो एक्चुअली सॉरी, वो तो फोर्थ का है, सॉरी। इसके नहीं हुआ सर। नहीं आएंगे सर थर्ड x + 6 और x - 3 में आ रहा है, फिर वो आपको नहीं आ रहा। नहीं है कि किसी का नहीं आया, बीच का नंबर नहीं मिल रहा। हाँ, मैं नंबर इधर उधर हो गए गलती से मुझसे। तो ऐसा नहीं कि फैक्टर निकाले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 60 - 50 नहीं हो सकता। चलो फोर्थ कौन बता रहा है? परी आयशा बताया, आयशा ने कुछ नहीं बताया। आयशा फोर्थ तो चुप के बैठे हुए हैं। आप पहले तो बताओ। सर नहीं आया। बाहर को उठा रहे थे। और आयशा तुम कहाँ हो भाई, कहाँ गया वो? उसका नाम बताओ। अच्छा तुम फोर्थ। सर फिफ्थ बता दो, फोर्थ नहीं आया। अच्छा सर प्लीज। सर मैं दूसरे फॉर्म से लॉग ऑन कर रहा हूँ। श्रेया बताओ तुम। श्रेया, अरे श्रेया भी तो थी क्लास में, श्रेया कहाँ गया है? सब बता देगा। सर फिफ्थ पूछ लेना। हाँ फिर श्रेय। नहीं सर मेरा भी नहीं आया, समझ ही नहीं आ रहा, ये वाला नंबर से नहीं आ रहा। सर बड़ा अजीब है सर। आंसर में आंसर दिया है, आई थिंक आंसर का आंसर सही है। चलो ये उनको नहीं आया जिनको टेबल्स नहीं आते हैं। तो वैसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट है 68 एंड डिफरेंस है 13, तो हो जाएंगे 70 और 4। 70 और 4 का डिफरेंस है 13 और प्रोडक्ट है 68। तो दैट विल बी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, x - 17 * x + 4। ठीक है, और ऐसे लास्ट में दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 98 और सम हो 21। सर 14 और 7। 14 and 7, तो ये हो जाएगा x - 14 and x - 7। गुड क्वेश्चन। आगे बात आपको समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। होमवर्क में हमने कहाँ तक कर लिया एनसीईआरटी? 2.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। यस सर। 2.3 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन वाला। यस सर। हाँ, 2.3 में एक क्वेश्चन रह गया, वो तो कर ही लेंगे। और 2.4 से 2.4 नहीं दिया था मैंने? नहीं सर। चलो 2.4 से अप टू क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन नहीं करना है सर। वर्कशीट 2.4 पूरी करनी है, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन छोड़ के, और फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, वर्कशीट अभी नहीं दे रहा हूँ, वीकेंड में दूंगा। 2.3 से एक जो क्वेश्चन बचा वो करना है। 2.4 से फिफ्थ क्वेश्चन, 1 to 4 क्वेश्चन करने हैं, फिफ्थ नहीं करना है। और एक पैटर्न है, हम क्लास वर्क करते हैं, मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, फिर वो होमवर्क डिस्कस होता है। जब एक चैप्टर खत्म हो तो सबकी कॉपी में एक एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड वर्कशीट होना चाहिए। कल मैंने कुछ लोगों को चेक किया है, जिनके जो डाउट होते हैं वो बस रफ में कहीं लिख लेते हैं, फिर उसको कॉपी नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन भी नहीं है, दैट वुड बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट होमवर्क। कीप इन माइंड, बहुत अच्छे से बनाओ, नोट्स कॉपी भी और होमवर्क कॉपी भी। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इसकी फैक्टराइजेशन की। अभी एक दो क्लास और लगेगी इस चैप्टर में। अभी
बची है, आइडेंटिटीज बची हैं। आई गेस 2 क्लास तो लगेंगी एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। चैप्टर ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत धीरे-धीरे पढ़ाया है। फैक्टर थ्योरम और रिडंडेंट थ्योरम अच्छे से स्टेटमेंट्स हम लोग याद कर लो और यूज करना सीख लो। हमने काफी क्वेश्चन किए हैं, बुक में भी काफी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का यही पूरा सोल है, फैक्टर थ्योरम और रिडंडेंट थ्योरम। ठीक है, ओके सर। चलो गाइस, गुड बाय ऑल, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय, हैव फन। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.